जिसके इकाई का अंक, हमने क्या लिखा है, जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। सम संख्या में क्या था, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये हमने लिखा है प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए इकाई का अंक यही है, 1, 3, 5, 7 और 9 हो। जैसे 121 में 1 इकाई अंक है, 123 में 3 है, 145 में 5 है, 227 में 7 है, 139 में 9 है। एक अंक की छोटी, अब आ जाइए एक अंक की छोटी या सबसे छोटी विषम संख्या एक है। देखिए विषम संख्या हम एक लाइन से यहाँ पे लिख दिए हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 100 तक। जो भी विषम संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में आती है उसे हम लिख दिए। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे छोटी विषम संख्या एक ही को कहते हैं। 2 अंक की छोटी विषम संख्या, तो 2 अंक की छोटी विषम संख्या कहां से शुरू हो रही है, देखिए 10 तो सम संख्या हो जाएगी तो 11। ठीक है, तो 11 ये सही है। 3 अंक की छोटी विषम संख्या, अब बात समझने वाली है, यहाँ तो 3 अंक है नहीं, यहाँ तो हम 99 तक लिखे हैं। तो 100 अगर होता है तो ये 3 अंक होता है, ये क्या हो जाता है, सम संख्या होती है। अगर इसमें 1 डाल दें तो हो जाएगा 101। तो 2 अंकों 2 1 के बीच में क्या जा रहा है, एक 0 आ जा रहा है। जहां 3 अंक पूछ रहा है तो उसमें क्या आ जा रहा है, बीच में एक 0 आ जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर 4 अंक का पूछेगा तो इसके बीच में 2 0 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में 1 होगा और राइट साइड में 1 होगा। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो हो गया 2, अब बीच में 2 0 आ गया तो हो गया 4। 5 अंक की छोटी विषम संख्या कहेगा अगर, तो 1 दोनों तरफ रहेगा, बीच में 3 ठो 0 आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया 3 से शुरू हो रही है। 0 बीच में कब घुस रहा है, 3 अंक की छोटी विषम संख्या पूछ रहा है तब। 4 अंक की पूछ रहा है तो 2 ठो 0 आ जा रहा है, बीच में साइड में 1 1 आ रहा। तो इसी प्रकार से ये बात समझने वाली है, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए एक अंक की कुल विषम संख्या का योग। अब इसमें हमने एक ट्रिक निकाला है कि विषम संख्या का योग कितना है। तो पहले हम काउंट करेंगे कि विषम संख्या एक अंक की कितनी है। ठीक है, तो एक अंक की विषम संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया एक अंक की कुल विषम संख्या है ना, कुल विषम संख्या है, विषम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे विषम संख्या 5 है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर गिनने पर विषम हो रहा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लगातार सम या विषम संख्या हो। ठीक है, लगातार हो लेकिन सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसकी कुल संख्या गिनने पर विषम हो। तो हम लोग गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 विषम हो रहा। एक अंक की कुल विषम संख्या कितनी है, 5 है ना, एक अंक की है टोटल, इसमें 2 अंक कोई भी नहीं है। तो वही कह रहा कि लगातार सम संख्या या विषम संख्या हो, उसकी कुल संख्या गिनने पर विषम हो। कुल संख्या गिनने तो विषम हो रहा है ना, जैसे 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 विषम हो गया। और उसका योग पूछे तो ट्रिक क्या हो गया, कह रहा है कि मध्य गुना कुल संख्या। तो मध्य इसका कौन आ रहा, बीच में 5 आ रहा। तो इसमें 5 में कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा, 25। यही 25 हम लोगों का आंसर हो गया। बात आ गई होगी समझ में। तो ये ट्रिक काम कर गया, एनालिसिस करके हमने इस ट्रिक को बनाया है। ठीक है, अब आ जाइए एक अंक की बड़ी विषम संख्या या प्राकृत संख्या। एक अंक की बड़ी विषम संख्या, देखिए इसमें एक अंक है, 2 अंक यहां से शुरू हो जा रहा है, तो एक अंक की बड़ी विषम संख्या ये हो गया 9। ठीक है, इसी को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, एक अंक की बड़ी प्राकृत संख्या 9। तो प्रीवियस में हम वीडियो में बताए थे, पिछले वाले वीडियो में जब हमने नेचुरल नंबर पढ़ाया था। ठीक है, 2 अंक की बड़ी विषम संख्या या 2 अंक की बड़ी प्राकृत संख्या, तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 की बढ़ोतरी हो रही है।
3 अंक में 3 अंक की बड़ी विषम संख्या में 9 की बढ़ोतरी हो रही है। 3 अंक की बड़ी संख्या में भी 9 की बढ़ोतरी हो रही थी। 3 अंक की बड़ी विषम संख्या, इसको विषम क्यों कहते हैं कि ये 9 है जो ना, जिसकी इकाई का अंक क्या हो जाता है 1 3 5 7 9, लेकिन बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा 99 हो रहा है 2 अंक में, तो 3 अंक में जाहिर सी बात है कि 999 होगा। जब एक अंक आएगा तो इसमें 1000 हो जाएगा, तो इसमें 4 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4। बात आ रही होगी समझ में? तो हमको चाहिए विषम, वैसे भी ठीक है। अब आ जाइए, एक अंक की कुल संख्या तो बताए थे 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखिए बात यहाँ पे फिर समझने वाली है। पिछले वीडियो में हमने सम संख्या जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे। देखिए विषम संख्या चूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए देखिए यहां से यहां 3 के पास आ रहे हैं और 5 के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 3 5 7 एक अंक, क्या एक अंक छोड़कर मिल रहा है हमको। तो 100 तक पहुंचने में हमको एक एक अंक छोड़ रहे हैं, तो 100 तक पहुंचेंगे तो हमको 50, टोटल 100 है तो हमको मिलेगा कितना 50। बात आ रही समझ में? जैसे हमने एक अंक छोड़ के, देखिए एक अंक छोड़ के ले रहे हैं ना, विषम संख्या 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से बाद 1 छोड़ 2 छोड़ दे रहे हैं, फिर 4 छोड़ दे रहे हैं, फिर 6 छोड़ दे रहे हैं, फिर 8 छोड़ दे रहे हैं, यानी 2 का अपवर्त जो है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक अंक छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर 100 है तो 100 का आधा हो जाएगा ना, 4 है तो 2, 4 संख्या में हमको दो विषम संख्या मिल रही है 4 तक में, 1 2 3 4, यहाँ तक में हमको 2 विषम संख्या मिल रही है। 6 के पास पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे 3 संख्या मिल रही है विषम संख्या। 8 के पास पहुंच रहे हैं तो हमको 1 2 3 4 मिल रही है। 10 के पास पहुंचेंगे तो 5 विषम संख्या, 50 का आधा हो जाएगा, सॉरी 100 का आधा हो जाएगा 50, ठीक है। 10 के पास पहुंच रहे तो 5 मिल रहा, 12 के पास पहुंच रहे तो 6 मिल रहा, तो इसी तरह से 100 के पास पहुंच रहे तो 50 मिलेगा, ठीक है। तो 50 विषम संख्या हो गया। कुल विषम संख्या कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 2 अंकों की कुल विषम संख्या, तो 50 हो गया, तो एक अंक में तो टोटल 5 होता है, 5 हमने बताया, तो 50 में से एक अंक की कुल 5 संख्या जो माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। और 1 से लेके 100 तक पूछेगा तो कितना हो जाएगा कुल संख्या, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल विषम संख्या कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक में 45 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको एक अंक का माइनस कर लेना, पूछ रहा है 2 अंक का, तो कुल हो गया 50, तो उसमें से माइनस कर लेंगे 5 तो हो जाएगा 45। आ गई होगी बात समझ में? अब आइए 2 अंकों की कुल संख्या का, 2 अंकों की कुल, यहाँ छूट गया है फिर विषम संख्या का योग, 2 अंकों की कुल विषम संख्या का योग। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 अंकों की कुल विषम संख्या कितनी है 45 है ना। एक अंक का 5 ठो है तो उसको माइनस कर ले रहे हैं तो टोटल हो गया 45। अब कह रहा है कि अगर विषम हो तो यहाँ पे संख्या बड़ी हो जा रही है। देखिए यहाँ पे अगर 5 है, गिन रहे 1 2 3 4 5, तो मध्य वाले में हम कुल संख्या से गुना कर ले रहे हैं तो आ जा रहा है जैसे यहाँ तक का योग, 1 से लेके 1 2 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का योग कर रहा है ना, तो इसको क्या होगा, तो मध्य वाले में 5 से गुना कर लेते हैं। क्यों 5 से गुना किया, क्योंकि 1 2 3 4 5, ट्रिक क्या है, मध्य गुना कुल संख्या, तो मध्य हो गया 5, कुल संख्या कितना हो गया 5, तो 50 25। अब आज ये बात समझने वाली है कि संख्या बड़ा है तो आप गिनते रह जाइएगा 1 2 3 4, एक बार तो गिनना पड़ेगा भाई कि टोटल कितना है। तो टोटल कितना है यहाँ से 45, ठीक है, वो तो अभी हमको याद है ना, लेकिन हमको गिनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक दे देगा तो फिर आपको गिनना पड़ेगा, ऐसे तो आपको याद था तो आप बता रहे हैं कि 45 है, तो यहाँ तक आप जान रहे हैं कि 45 है। अब क्या करना है, तो विषम है, ठीक है, गिनने के बाद विषम हो रहा है ना, कुल संख्या क्या हो रहा है विषम, तो मध्य कैसे निकालेंगे, 45 है ना जो, तो एक अंक बढ़ा लेंगे उसमें, 45 में क्या करेंगे एक अंक बढ़ा लेंगे, तो इसको 46 मान लेंगे, और 46 बटा 2 करें तो 23 हो जाएगा,
तो 23वां अंक जो है ना, ठीक है, 23वां अंक। अब देखिए 23वां अंक कैसे निकालेंगे, 5 5 10 15 5 चौका 20, 21 22 23, तो 23वां अंक क्या हो गया, 55। 23वां अंक 55। अब बोलिएगा कि 45 है तो 46 क्यों की किए, हमको मध्य निकालना है। तो अगर 45 का हम आधा करेंगे तो क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं, 22 दूनी 44 दशमलव, तो 22 की ऐसे हो जाएगा ना, तब ना होगा, 22 दूनी 44 एक 45, तो 22 तो गिन लिया हमने, तो दशमलव 5 जो आ रहा है तो इसमें इसी के बीच में होगा, तो ये 23वां होगा ना, 23वां ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 23वां क्या हो जाएगा, मध्य वाला हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, आप गिनिएगा तो मध्य आ जाएगा। आप गिनिए, 5 5 10 15 5 चौका 20, 21 22 23, तो इधर से हो गया 22 दूनी 44, इधर से 22 दूनी 44, ये बीच वाला हो गया 45। ठीक है, तो ये हो गया 45, सॉरी 45वां हो गया। 45वां स्थान पे क्या है, 55 है। तो अब कह रहे हैं ना कि मध्य अंक 55 है और कुल संख्या कितना है, 45 है। तो 45 गुना 55 करेंगे तो 2475 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक समझ में आ गया होगा बात। कुल संख्या विषम है तो उसमें अगर लंबा है बहुत, उसको गिनने में दिक्कत होता है, एक बार तो गिन लिए, फिर दोबारा आपको गिनना ना पड़े। ठीक है, डाउटफुल ना हो, तो 45 है तो प्लस 1 कर लेंगे तो 46, तो 23 हो जाएगा, तो 23वां कर लेंगे। अगर 43 है तो 44 में 2 से भाग करके 22 दूनी 44 का आधा कर लेंगे और उसको काउंट करके उसको घेर के और उसको समझ लेंगे कि हाँ ये बीच वाला है, और उसमें कुल संख्या से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और 1 से 100 तक की कुल विषम संख्या का योग, 1 से 100 तक की कुल विषम संख्या का योग कह रहा है। तो कुल संख्या हम जान रहे हैं, विषम संख्या कुल कितना है, 50 है। अब आइए यहाँ पर, लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसकी कुल संख्या गिनने पर अगर सम हो, वहां क्या था, विषम हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम होता। 50 है तो सम है, और उसका योग पूछे तो क्या करना है, कुल संख्या का आधा कर देना। तो कुल हो गया 50, तो 50 का आधा हो गया 25। अब क्या कह रहा है उसमें, जो 25 हुआ ना, तब 25वां स्थान जो आ रहा है जो, तो उसमें 1 जोड़ देना होगा। ठीक है, 25वां स्थान क्या होगा, 5 5 10 15 5 चौका 20 50 25, 49 जो आ रहा है ना, 49 में 1 डाल देना है, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब इसमें क्या करना है, कुल संख्या से गुना कर देना है। कुल संख्या कितना है, 50 है। तो 50 गुना 50 कितना हो जाएगा, 50 25 और 00 ऐड कर देंगे, ये आपका 2500 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बात ये समझ में आ रही होगी। अब आइए 1 से 100 तक में कुल विषम संख्या कितनी है, तो ये बताए थे कि 1 अंक छोड़ के लेना पड़ रहा है हमको, जिसकी वजह से हमको 50 मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, हमारी बात समझ में आ रही होगी। हमने ये जो बना रखा है, ये एनालिसिस किया हमने इस पर कि क्या क्या हो सकता है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, विषम संख्या पर आधारित। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।